तो आत्मा सत का परमात्मा सत से मिलन हो जाए, यही असली सत्संग है। मेरे से राजस्थान में एक धर्म प्रेमी ने पूछा, महाराज मैंने आपके विषय में सुना है आप बचपन से महात्मा बन गए हो, अब तक में आपको मिला क्या? मेरे से भी ऐसा प्रश्न किया जाता है, अब तक में आपको मिला क्या? मैंने कह दिया यदि मैं बता दूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा? मैं रसगुल्ला खा लिया, मेरा पेट भर गया। यदि मैं आपको कह दूं कि रसगुल्ला खाने से मेरा पेट भर गया तो आपका भी भर जाएगा। पेट मेरा भरा है। तो उसी तरह से बचपन से साधु बना हूँ, साधु बनने से क्या मिला वह मुझे मिला है, उस मिलने का आनंद मुझको प्राप्त है। मैं बता दूंगा तो आपको क्या मिल जाएगा? लेकिन वह सत्संगी था बड़ा होशियार, उन्होंने मेरे से कहा महाराज यह बात सत्य है, जो आपको मिला है वह मुझको नहीं मिलेगा, लेकिन यह विश्वास जरूर हो जाएगा कि जिस काम को करके आपको मिला वह काम यदि हम भी करेंगे तो देर सवेर हमको भी मिलेगा। महाराज की जय। जिस काम को करके गुरु महाराज को परमात्मा मिले, उस काम को यदि हम लोग भी करेंगे तो हम लोगों को भी मिलेंगे। यह विश्वास की बात है। तो मेरे से कहा महाराज विश्वास हो जाएगा, आप बताओ क्या मिला? तो मैं भी तो बड़ा विकट ही आदमी हूँ। मैंने कह दिया मुझे जीवन में बहुत बड़ा दलाल मिल गया। सुन कर के सामने वाले को बड़ा अटपटा लगा। महाराज आप क्या बोल रहे हो? बचपन से मैं महात्मा बना हूँ और मुझे बहुत बड़ा दलाल मिल गया। मैंने कहा हाँ जी मैं सत्य बोला हूँ, मुझे दलाल मिल गया। उन्होंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा मतलब तो मैं तुमसे पहले पूछ रहा हूँ, बताओ दलाल का काम क्या है? वह कहता है महाराज दलाल का तो काम है दलाली करना। जिस जमीन का सौदा नहीं हो रहा है, खाता खसरा सब उलझा हुआ है, कागज ठीक ठाक है नहीं, जिस जमीन का सौदा नहीं हो रहा है आप दलाल के हाथ में सौंप दीजिए उस जमीन को। जितना ज़्यादा उलझा हुआ काम होगा, सौदा होगा, उतना अधिक कमीशन लेकर के आपका काम बना देगा। कमीशन लेकर के दलाल काम कर देता है। अभी पंजाब में मेरा एक काम चल रहा है। गुरु महाराज के नाम से मैंने एक बहुत बड़ा स्कूल बनवाया है। महर्षि में ही विद्या मंदिर। सीबीएसई बोर्ड के लिए परमिशन ले रहे हैं। अब हमारे आदमी कोई किसी ऑफिसर्स से काम करवाने के लिए जा रहे हैं तो 1000 नुस्ख निकाल देते हैं। कागज में ये कमी है, कागज में वो कमी है, 1000 कमी बता देते। पंजाब से चंडीगढ़ आते जाते हमारे आदमी की हालत खराब हो गई। संयोग से मैं पंजाब के भटिंडा जिला में सत्संग करने के लिए गया था, तो यही चर्चा हमारे मुंह से निकल गई। देखो ईमानदारी का युग नहीं रह गया। हमारे आदमी समाज की सेवा के लिए ही बड़े बड़े ऑफिसर्स से मिल रहे हैं कि थोड़ा सा इस कागज पर साइन कर दो, तो 1000 नुस्ख निकाल देते हैं, काम करते ही नहीं।
तब तक में एक दलाल मेरे सामने आया, महाराज यह काम मैं 2 महीने में करके आपकी जेब में कागज घुसा दूंगा। मैंने कहा कि कैसे घुसाओगे? यह नहीं बताऊंगा कैसे घुसाऊंगा। तो ठीक है घुसाओ। का ऐसे नहीं घुसाऊंगा, 6 लाख रुपए लेंगे, 6 लाख रुपए कमीशन लेंगे। आप चुपचाप आराम से आश्रम में बैठो और सारे दफ्तरों से, सारे ऑफिसरों से हस्ताक्षर करा करके कागज आपकी जेब में घुसा दूंगा। अब देखिए इतना उलझा हुआ मामला, 6 महीने से हमारे सारे आदमी परेशान, और दलाल के लिए यह काम बिल्कुल साधारण है। 6 लाख रुपए दो और आपकी जेब में कागज। तो जो काम आम लोगों से नहीं हो सकता वह काम दलाल कुछ % कमीशन लेकर आराम से करा देता है। आजकल तो लड़के लड़की की शादी के लिए भी दलाली हो रही है। लड़की कैसी भी कानी कुबड़ी क्यों न हो, दो कुछ कमीशन, वो लड़के वाले के पास जाएगा और कितना सुना देगा उस लड़की के विषय में। हाँ, लड़की तो एकदम लगता है स्वर्ग से परी उतर करके आई है, IAS कंप्लीट करने वाली है, क्या क्या सुना देंगे। लड़के वाले खुश हो जाएंगे और शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लड़का कैसा भी बिगड़ा हुआ मूर्ख चपाट हो, कुछ कमीशन लेंगे। लड़की वाले के सामने लड़के की बहुत बड़ाई सुना देंगे, लड़की वाले खुश होकर के शादी कर लेंगे। बाद में जो हो, एक बार काम तो बना ही देंगे। उलझा हुआ काम को जो कुछ % कमीशन लेकर के सुलझा दे, बना दे, यही काम दलाल का है। आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा, दुनिया का सबसे अधिक उलझा हुआ काम कौन सा है? दिल से उलझा हुआ कोई काम नहीं। जिस काम के सुलझ जाने पर सारा उलझन एक ही क्षण में समाप्त हो जाए, जिस उलझन के सुलझ जाने पर सारे उलझन सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए, वह उलझा हुआ काम कौन सा है? जिससे उलझा हुआ दुनिया में कोई काम नहीं हो। क्या बताएंगे आप लोग? मैं ही आप लोगों की तरफ से बता देता हूं। सबसे उलझा हुआ काम आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इससे उलझा हुआ काम और कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, 3.5 हाथ का शरीर है। हमारे गुरु भाई सब बहुत को सुना है आपके विषय में। इस शरीर के भीतर में ही परमात्मा है, यह तो सभी सत्संगी को विश्वास है। इस शरीर के भीतर में 3.5 हाथ के भीतर में परमात्मा, और इसी 3.5 हाथ के भीतर में आत्मा। दोनों 3.5 हाथ के भीतर में। अब दोनों कितनी दूरी पर है भीतर में? आत्मा और परमात्मा कितनी दूरी पर भीतर में है? पेट में आत्मा और छाती में परमात्मा, इतनी दूरी पर। छाती में आत्मा और खोपड़ी में परमात्मा, कितनी दूरी पर? आँख और कान में जितनी दूरी है उतनी दूरी पर। मुंह और नाक में जितनी दूरी है उतनी दूरी पर। 2 अंगुली के बीच में जो दूरी है उतनी दूरी पर। आत्मा और परमात्मा के बीच में दूरी कितनी है? कोई बतला सकता है दूरी? आत्मा और परमात्मा के बीच में दूरी कितनी है? शायद कोई भी दुनिया के आदमी दूरी नहीं बतला सकते। दूरी है ही नहीं, दूरी बतलाएंगे क्या?
पानी और बर्फ में कितनी दूरी है बता सकते हैं? बर्फ को तो आप देखते हैं। अब बर्फ क्या है? पानी का ही तो गोला है। पानी और बर्फ में दूरी कितनी है कोई बता सकते हैं? आप आँख से देखते हैं तो अभी दूरी नहीं बतला सकते। उसके बाद सूर्य और सूर्य की किरण दोनों का आप लोग अनुभव करते हैं। सूर्य की किरण नीचे आ रही है और सूरज आसमान में। दूरी बतला सकते हैं? सूर्य से सूर्य की किरण में दूरी कितनी है? सूरज आसमान में, सूर्य की किरण धरती पर, लेकिन दूरी कोई भी नहीं बतला सकते। न्याय का सूत्र है जत्र जत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। आग से धुआं की दूरी कितनी है कोई बतला सकते हैं? धुआं कहाँ दिखलाई पड़ती है, आग कहाँ है, लेकिन दूरी नहीं बतला सकते। रसगुल्ला आप लोग खाते होंगे। रसगुल्ला और रसगुल्ला में जो मिठास है उसकी दूरी बतलाइएगा। नहीं बतला पाइएगा। इमली आप लोग खाते ही होंगे। इमली और इमली में जो खटास है उसकी दूरी आप बतला सकते हैं। नमक का ढेला और उसमें जो खारापन है, इन दोनों की दूरी बतला सकते हैं। मेहंदी का पत्ता और उसमें जो लाली है उसकी दूरी आप लोग बतला सकते हैं? नहीं बतला सकते। आग और आग में जो गर्मी है, आग कहाँ है, गर्मी कहाँ पहुँच रही है, लेकिन दूरी बतला सकते हैं। आग से गर्मी इतनी दूरी पर है, नहीं बतला सकते। जिस तरह से इन चीज़ों की दूरी हम लोग नहीं बतला सकते, उसी तरह से आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी हम लोग नहीं बतला सकते। दूरी है ही नहीं। तो यही सबसे उलझा हुआ मामला है। दूरी कुछ भी नहीं, दर्शन कभी नहीं। दूरी कुछ भी नहीं है, तिल के बराबर भी दूरी नहीं है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म कबहु तिल भर नहीं खाली। हमसे अलग कभी परमात्मा होते ही नहीं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, बाप आपसे अलग हो जाएंगे, बेटी आपसे अलग हो जाएगी, भाई आपसे अलग हो जाएंगे, दुनिया के सब लोग आपसे अलग हो जाएंगे, लेकिन भजन नहीं करने पर भी भगवान आपसे कभी अलग नहीं हो सकते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आत्मा और परमात्मा के बीच में दूरी है ही नहीं, लेकिन दर्शन होता ही नहीं। कितना यह मामला उलझा हुआ है। यह किस तरह की दूरी है? दूरी बिल्कुल नहीं है, दर्शन कभी भी नहीं। यह किस प्रकार की दूरी है? अब सुनिए दूरी किस प्रकार की है। हम लोगों के परदादा गुरु का नाम तुलसी साहब है। उन्होंने दूरी बतलाई है कि दूरी है क्या। उन्होंने लिखा, यह राह मंजिल इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। यह राह, यह रास्ता, मंजिल, गंतव्य स्थान, इश्क, प्रेम, परमात्मा और आत्मा के बीच में प्रेम का अभाव ही दूरी है। प्रेम का अभाव, प्रेम का नहीं होना, यही दूरी है।
बाप बेटे एक ही घर में रहते हैं, विचार नहीं आपस में मिलता है। लोग कहते हैं देखो बाप और बेटे में कितनी दूरी हो गई है। एक ही घर में बाप बेटे रहते हैं, लोग कहते हैं कितनी दूरी हो गई। आपस में प्रेम नहीं होने से दूरी बन जाती है। पति पत्नी एक ही घर में रहते हैं, किसी बात को लेकर आपस में तालमेल बिगड़ जाता है। लोग कहते हैं देखो पति पत्नी में कितनी दूरी हो गई। प्रेम का नहीं होना यही दूरी है। परमात्मा से प्रेम का नहीं होना यही आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी है। भगवान शिव का वचन रामायण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम जैसे प्रकट होता है वैसे दूरी खत्म हो जाती है। हमारे गुरु महाराज कभी कभी एक दृष्टांत सुनाया करते थे।